हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो मैंने बैग ऑर्डर किया था वो मेरा बैग आ चुका है अभी। दिखा देता हूँ मैं आपको पहले तो। ये वो बैग, ये मैंने फुल्ली हैंडमेड बनवाया है। इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 1300 रुपये लगी है और एक्सेल साइज़ में मैंने बनवाया था। हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफ बैग है, तो क्या है मुझे कैरी करने में इजी रहता है बाइक के ऊपर। अब मैं वो जो मैं बैग यूज़ कर रहा था वो क्या था, मुझे वो पेट्रोल टैंक के ऊपर रखना पड़ता था, जिससे मेरा पेट्रोल टैंक भी डैमेज होता था। तो इस वजह से अभी मैंने ये बेल्ट वाला बना लिया है, स्कूल बैग टाइप, जिससे क्या है मुझे वो दिक्कत नहीं होगी। और इसमें मेरा पूरा सामान भी आ जाता है बैग के अंदर, पूरी तरह से टूल्स वगैरह सब कुछ आ गया। तो फिर अभी मिलता हूँ मैं आपको फील्ड पे। अभी मैं देखो घर से तो निकल गया था, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था कि बाइक के अंदर सर्विस का सिंबल मेरे को दिखा रहा था मीटर के अंदर। तो वो मैंने देखा इंजन का मेल फंक्शन हो रहा था। तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि इंजन थोड़ा ज़्यादा हीटअप हो रहा था। और अभी मेरी गाड़ी वैसे भी चल चुकी है 29,765 किलोमीटर्स। तो अभी इतने में तो बनता है कि भाई इंजन का ओवर हीट होना। तो क्या हुआ था कि जब लास्ट टाइम जब मैंने 27,000 पे सर्विस करवाई थी गाड़ी को, तो मुझे अंदाज़ा था कि 2500 किलोमीटर पे मतलब मेरी गाड़ी दूसरी नेक्स्ट सर्विस मांगेगी। तो वो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। तो मैंने चला लिया 27,000 जितना कुछ चला लिया। तो गाड़ी ने सेंस कर लिया कि भाई देखो ये इंजन के ऊपर हीट भर रही है। तो BS6 का फ़ायदा यही है कि भाई सेंसर ने मुझे बता दिया नोटिफिकेशन भेज के कि भाई तू ऑयल पहले चेंज करवा दे। तो मैंने अभी ऑयल चेंज करवा लिया। और एयर फिल्टर तो मैंने 27,000 पे चेंज करवाया था। तो एयर फिल्टर की तो वारंटी होती है कि भाई कंपनी बोलती है कि 12,000 किलोमीटर अराउंड आपको चला नहीं, उसके बाद एयर फिल्टर रिप्लेस ही करना होता है, उसको कभी भी क्लीन नहीं करवाना। तो मैंने वो तो कर दिया। तो इससे क्या मेरी एवरेज भी कभी मतलब बाइक छोड़ेगी नहीं और कुछ भी मेल फंक्शन नहीं होगा इंजन से रिलेटेड। तो बस तो फिर अभी मैं निकल रहा हूँ। पहले मैं जाऊँगा चाटकाबेली, सैमसंग के फ्रीज का मतलब रेफ्रिजरेटर की कंप्लेन है, तो पहले मैं वो देखूँगा। और उसके बाद मैं वहाँ से कारीबेल होके निकलूँगा सीधा संतरामपुर रोड पे। तो आंबा करके आकलवा करके गांव है। तो उसके अंदर मुझे एक LED इंस्टॉलेशन है, तो मैं वो LED इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। तो बस तो मैं अभी ये निकल ही रहा हूँ। और मैं बोलते रहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो, लेकिन सब्सक्राइब इतने ज़्यादा हो नहीं रहा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो, तो क्या है मोटिवेशन भी मिलता है थोड़ा कुछ कि भाई चलो अच्छा लग रहा है। तो कुछ नहीं तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन मतलब हो सकता है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दो भाई नहीं पसंद आ रहा, तो थोड़ा चेंज कर देंगे। लेकिन क्या है कि सब्सक्राइब मेरे को चाहिए अभी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो। बस ये मैं अभी निकलूँगा यहाँ से मलिकपुर रोड पे। ये अभी 2 दिन पहले ही मारुति ओमनी यहाँ पर मतलब आग लग गई थी, CNG फायर हुआ था, तो आग लग गई पूरी। तो मेरे सामने ही हुआ था उस टाइम पर। लेकिन क्या था कि मैं कस्टमर के ये आश्रम में आया हुआ था, मतलब विश्राम गृह में मशीन रिपेयरिंग करने, और इतने में शाम को इसकी गाड़ी को आग लगी थी। तो मैंने तो अपनी आंखों से ही देखा था। तो ड्राइवर वगैरह बच गए, ड्राइवर बच गया और एक बच्चा भी था वो भी बच गया, मतलब वो उसका लड़का ही होगा। वो बोलते हैं ना वो प्लास्टिक का सब सामान बेचने निकलते हैं, फिर ये टाइप, बस सेल्समैन टाइप ही कुछ था। तो वो बच गए टाइम रहते, मतलब निकाल लिया उनको, तो बच्चा भी बच गया और वो ड्राइवर भी बच गया। ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि मारुति ओमनी में ही आग लगती है। अब पता नहीं क्यों ये लोग टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते, या मतलब CNG का भी एक रूल्स रहता है कि अगर गाड़ी पुरानी होती है और आप CNG करवा रखी है तो आपने टाइम टू टाइम उसका मतलब सिलेंडर वगैरह चेक करवाना है।
जो भी आपके आगे मतलब नज़दीकी मतलब जो भी हाइड्रो पंप होते हैं ना सीएनजी टेस्टिंग के, वहाँ पर जाके एक बार टेस्ट करवाओ और रिन्यू भी करवाते रहो। नहीं तो क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है फिर एक्सीडेंट। अच्छा है किसी का कुछ हुआ तो नहीं है, किसी को नुकसान, लेकिन अगर हो सकता है कि आपने टाइम टू टाइम नहीं चेक करवाया और कुछ हो गया, तो इससे अच्छा है कि आप मतलब पूरी तरह मतलब ध्यान रखें। सीएनजी है तो गाड़ी में कई बार लोग मैंने देखा है कई बार कि सीएनजी लगवाई होती है और उसके बाद भी वो गाड़ी में स्मोकिंग करते हैं, शीशे वीसे सब मतलब बंद कर देते हैं पहले पूरी तरह से, और उसके बाद वो स्मोकिंग करते हैं अंदर बैठ के। वो डेंजरस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा एक मतलब जान पहचान वाला ही था, वडोदरा से था। उसने Hyundai नियोस करके अभी जो लॉन्च हुई थी 2021 में, Hyundai नियोस करके कुछ i10 करके कुछ गाड़ी रही थी, तो उसने उसमें सीएनजी करवा रखा था और नई गाड़ी थी, इतना कुछ मतलब था भी नहीं चली हुई। तो भाई साहब ने लुनावाड़ा की ट्रिप थी, तो लुनावाड़ा आ गए भाई साहब। अब मेरे को बोले चलो अपन नाश्ता करने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले नाश्ता कंप्लीट कर लेते, उसके बाद निकलते फील्ड पे। अब उस टाइम पे 2021 में मैंने LG भी शुरू किया था, तो वो LG का ही मतलब बंदा था, ऑनर ही था मतलब एक टाइप से। तो वो निकला मेरे साथ। मैं कहा ठीक है नाश्ता ख़त्म करा। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैंने कंप्लेन में चला गया। उसने बोला, मैंने कहा ये कस्टमर का घर है तो मैं कंप्लेन अटेंड करके आता हूँ, आप गाड़ी में ही बैठो, कहाँ धूप में मतलब आप घूमोगे मेरे साथ। तो बोले ठीक है। अब उसको थी स्मोकिंग की आदत थी, तो वो भाई ने स्मोकिंग करा गाड़ी में, शीशे मतलब पूरी तरह से मतलब बंद थे गाड़ी के, और AC चालू करके भाई स्मोकिंग कर रहे थे। अब हुआ क्या कि वही गाड़ी के अंदर गैस का सामान भी था, मतलब सीएनजी तो था ही था, लेकिन जो गैस बोतल रहते हैं जो हम लोग रेफ्रिजरेंट या AC में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी डेंजरस होता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, हमें भी रिस्क रहता है कई बार काम करते समय। तो हमें भी पता नहीं रहता, कहीं छोटी मिस्टेक हो गई तो हमारे हाथ से भी ब्लास्ट हो सकता है, तो उसमें हमारी जान भी जा सकती है, कुछ मतलब नुकसान भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, वो ध्यान से करना पड़ता है। तो वो गाड़ी में सब था, मतलब सामान भी था। तो भाई ने स्मोकिंग करी, तो क्या हुआ कि एक गैस का बॉटल लीक हो गया। अब उसको पता ही नहीं था कि कुछ मतलब गैस आ रही है, वो AC चल रहा था, उसको वेंटिलेशन से पता चला ही नहीं कि कुछ मतलब लीकेज है। तो सीधा वो गैस का बोतल ब्लास्ट हुआ। तो जो डोर पैनल रहती है गाड़ी के, मतलब बैक साइड के जो डोर रहते हैं ना, उसकी जो बैक पैनल रहती है ना, वो पैनल पूरी तरह से फट गई। अब आप सोचो कि एक छोटा सा मतलब ऐसा भी नहीं था, कितना 200 ग्राम का मतलब कुछ रहा होगा अंदर का गैस का बोतल, अब वो फट गया तो इतना नुकसान हुआ गाड़ी को। अगर सीएनजी फटा होता तो मतलब पूरी पिचक जाती गाड़ी, पिचक ही जाती, क्योंकि सीधी सी बात है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर वाली चीज़ से अगर आप खेलोगे तो उसमें तो जान का रिस्क रहता ही है। ये गाड़ियों में आम बात हो गई सीएनजी के वक्त कि भाई सीएनजी ब्लास्ट होता है तो गाड़ी पूरी तरह से पिचक जाती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले वो क्या बोलते हो, कौन सी ब्लू ओशन करके क्या था, कुछ पनडुब्बी बनाई थी, वो 4 लोगों को नीचे लेकर गई थी टाइटैनिक का मलबा देखने, तो कैसे अंदर से पिचक गई थी। वो भी रीज़न यही था, गाड़ी के जैसा ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप बनाओगे तो पानी का दबाव भी बढ़ता है, तो जिससे क्या होता है एक्सप्लोजन होना ज़रूरी है। तो एक्सप्लोजन होगा तो किस तरह से होगा कि वो पिचक देगा अंदर से। तो वैसे ही गाड़ी के अंदर भी रहता है सीएनजी वगैरह में, तो चेक करवाते रहना चाहिए सीएनजी को। ये मलिकपुर रोड पे मैं हूँ अभी, बस ये अभी यहाँ से चाटका बेली ही जाऊँगा सीधा। पहले तो कस्टमर से मेरी बात हो गई थी कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो बोले कि नहीं मैं तो घर पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे मदर फादर है तो आप उनको डेमो दे देना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा हुआ कि उसने कैंसिल नहीं करवाया कि नहीं अभी मत आना ये वो, तो मेरे को क्या होता कि एक कॉल की वजह से, वापस से कंप्लेन की वजह से दूसरी बार ये रूट सिलेक्ट करना पड़ता। और वो जो अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था मोड़वा हड़प, तो उस टाइम पर भी क्या हुआ था, वो मोटर वाला कॉल रह गया था मोड़वा हड़प का, जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन की जिसने डीडी मोटर पेंडिंग करवाई थी, वो पेंडिंग थी, तो वो डाल नहीं सका था क्योंकि वो कस्टमर उस दिन अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल इमरजेंसी थी। तो उनसे भी मेरी बात हो गई, तो वो बोले कि हम तो अभी हमारे गांव आए हुए हैं, मोड़वा हड़प नहीं है, लेकिन हम हमारे गांव आए हुए हैं, छुट्टी है दिवाली तक, तो हम लोग वहाँ हैं। तो बोले कि आप आ जाओ, जब आप उधर पहुँच जाओ तो हमें कॉल कर देना, तो हम आ जाएंगे गाँव से। और उनका गांव बहुत दूर है भी नहीं, 10 किलोमीटर ही है, तो वो आराम से आ सकते हैं, 5-10 मिनट का रास्ता है रजैता से मोड़वा हड़प।
तो वो तो इजीली आ सकते हैं। अब पहले बस मैं यहाँ से सामरा होके निकलने वाला हूँ कस्टमर के घर पे, क्योंकि मुझे ये चाटका बेली वाला मतलब उल्टा पड़ गया ना, तो मैंने सोचा था कि सीधा ही गोधर निकल जाऊँगा, तो 18 किलोमीटर में मैं गोधर पहुँच जाता, अम्बा चौकड़ी से सीधा वाकड़ी वाला रास्ता ले लेता, तो उससे वो आजन वाले का फिटिंग भी हो जाता और फिर वहाँ से सीधा पहले मोड़वाड़ब निकल जाता। और एक कस्टमर दूसरा था उस दिन जिसने थोड़ा मतलब शान पट्टी दिखाई थी। अब उसका फ्रीज ऑलरेडी चेक किया हुआ था, उसमें प्रॉब्लम था, लेकिन जब एस्टीमेट देने की बारी आई कंपनी में से कि भाई आपको इतना खर्च होगा, तो भाई बोल रहा है कि बंदा तो आया नहीं चेक करने। तो बस यही है, ले दे के अब उसको जाकर समझाएंगे अच्छे से कि भाई देख ये घर पर भी मैं आ गया और ये मैंने चेक भी कर लिया, तेरे को ये प्रॉब्लम है और इतना खर्चा करना पड़ेगा, तुझे बहुत मतलब चुल मची हुई थी, मेरा फ्रिज बिक रहा है, मेरा फ्रिज बिक रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, तो भाई तू सामने पैसे देगा कंपनी को, तभी जाके वो कंपनी कुछ करेगी ना, तुझे पैसे देना नहीं है। जब पैसे देने की बारी आई तो बोल रहा है कि चेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप फिर से भेजो। तो मेरे फिर से आने से कुछ बदल जाने वाला है नहीं फ्रिज के अंदर भाई, जो ख़राब है वो ख़राब ही रहने वाला है और जो सही है वो सही होने वाला है। अब तेरे को दिक्कत है कि बर्फ़ नहीं जम रही, तो चल भाई तेरे को दिखा देता हूँ कि बर्फ़ क्यों नहीं जम रही तेरे घर पे आके भी, वापस से दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने 6 महीने पहले भी दिखाया, तो उस टाइम पर भी इसने रिपेयरिंग का ना बोला था और इसका फ्रिज ऑलरेडी आउट ऑफ वारंटी है। इनको सर्विस चार्ज देने में भी तकलीफ आती है कंपनी का। अब हम नहीं लेते कस्टमर के पास से, तो कंपनी वाले हमारे पर मतलब आ जाते हैं कि आप कस्टमर से सर्विस चार्ज क्यों नहीं लेते, तो भी यार वो सर्विस चार्ज देता नहीं है, पहले बोलता है आ जाओ हम दे देंगे, उसके बाद वो मुकर जाता है पैसे देने से, तो अब उसके साथ क्या आता पाए हम पे करने उतर जाए हम लोग, दिक्कत वो हो जाती है। मतलब हमारा तो कैसा है कि दोनों तरफ से मतलब हम ही बीच में, मतलब वो बोलते हैं ना गेहूँ के साथ वो चक्की के अंदर हम पीसते हैं, बस वैसा ही हमारा सीन है कि पीसना तो हमें ही होता है। अगर सर्विस चार्ज नहीं लेते तब भी वो लोग सर्विस सेंटर वाले हमारे पे आते हैं कि भाई आपने सर्विस चार्ज नहीं लिया, कंपनी का आउट वारंटी था, और लेते ज़बरदस्ती, तब भी हम लोग वो कंप्लेन कर देता है कस्टमर के सर्विस चार्ज ले रहे, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे भाई तो हम थोड़ी हमारे पास ले रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा ऑनलाइन सर्विस चार्ज लेता हूँ कस्टमर के पास से, ताकि कस्टमर अगर कंप्लेन भी करे तो वो पैसे मैं नहीं ले रहा भाई, वो सीधा आप कंपनी को दे रहे हो। बस ये सामरा चौकड़ी आ गई है, गाड़ी भी मतलब वहीं पर जाने वाली है, सामरा ही। बस यहाँ से अभी सीधा चाटका बेली में पकड़ने वाला हूँ। तो मैं कहा था सर्विस चार्ज पे था, हाँ सर्विस चार्ज, अरे यार बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है हमें तो यार, सर्विस चार्ज क्या था आता है ना, जब मैं तो प्रीफर ही नहीं करता कस्टमर को बोलना कि भाई आप सर्विस चार्ज पे करो, कंपनी लेगी उसके पास से पैसे, अगर नहीं देगा तो कॉल कैंसिल। अब इसमें भी होता है क्या है कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ अभी सपोज कस्टमर के पास, और अगर ये कस्टमर ने मेरे को सर्विस चार्ज पे नहीं किया, और उसके बाद जब कंपनी वालों ने टोटल एस्टीमेट दे दिया कि भाई आपको खर्चा इतना होगा, और खर्चा जानने के बाद कस्टमर ने कंप्लेन कैंसिल करवा दी कि भाई मुझे तो कुछ भी खर्चा नहीं करवाना, आप कॉल कैंसिल कर दो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मैं यहाँ पेट्रोल मतलब अपना डाल के आता हूँ ना गाड़ी लेके, तो वो पेट्रोल के पैसे भी नहीं मिलते और जो काम करता हो वो भी नहीं मतलब होता सक्सेस, तो कंपनी मेरे वहाँ पर भी पैसे काट देती है कि आपने ये कॉल कैंसिल है। तो अभी क्या करने का आप बताओ, अब मैं ये पेट्रोल डलवा के इतना किलोमीटर उसके घर जा रहा हूँ, मेरा तो पेट्रोल जल ही रहा है, मेरा तो इतना पैसों का नुकसान ही हो रहा है, और उसके बाद अगर वो कैंसिल करवा देता है सर्विस चार्ज ना देकर, तो डबल नुकसान मेरा ही है, किसी का नहीं है, पैसे मेरे को कंपनी भी नहीं देगी। ये अल्टो वाला यार दब दब के चल रहा है, ऐसे इसका बनता भी अल्टो है। अभी मेरे को ओवरटेक क्यों किया, अभी तू पीछे ही चल मेरे, क्योंकि अगर अल्टो मेरी रेडियन से टकरा भी गई ना, तब भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अल्टो को जितना नुकसान होगा उससे मतलब बहुत ही कम ज़्यादा नुकसान मेरी बाइक को होने वाला है। मतलब इतनी बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस है, अभी आप सोच लो। अब मेरे पास खुद भी अल्टो है एक, मैं भी उसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब इतना कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, लेकिन वो गाड़ी मैंने ली थी कुछ और रीज़न के बल पे ली थी। गाड़ी चलने में अच्छी है लेकिन सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की दिक्कत है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉब्लम उसमें सिर्फ बिल्ड क्वालिटी को लेकर है, बाकी मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी तो मतलब बहुत अच्छी है, एवरेज भी अच्छा निकाल कर देती है अल्टो। हल्की इस वजह से वो अच्छी एवरेज दे देती है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। रिलायबिलिटी के मामले में अच्छा है अल्टो को, मतलब सुजुकी का, कि अगर कोई पार्ट वगैरह आपका मतलब बिगड़ जाता है तो वो लोकली भी आप अरेंज कर सकते हो, जैसे अमुक दूसरी गाड़ियों का नहीं होता। मुझे लेनी थी टाटा इंडिका लेनी थी, और वो भी लेनी थी डीजल के अंदर, जो VDI इंजन आता था क्वाड्रा जेट वाला, वो इंजन मुझे चाहिए था। लेकिन वो मुझे जो मेरी प्राइस थी ना उसमें मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे अल्टो मिल गई। अब अल्टो जो मैंने ली थी तो वो भी जान पहचान वाली की थी, मेरे कलीग्स की थी जो मेरे साथ काम करता था सैमसंग में। वो एक दिन ऐसे ही मतलब हो गया था उसका सौदा, बैठे बैठे आ रहा था वो अल्टो लेके, तो बोल रहा है कि भाई मेरे को ये बेच देनी है। मैंने कहा ठीक है, कोई होगा तो बोलूँगा। बोला तू ही ले ले, तू गाड़ी का सोच रहा है। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ लेकिन मुझे टाटा की चाहिए। तो बोले कि वो इतनी प्राइस में इतनी अच्छी कंडीशन में तेरे को नहीं मिलेगी, ये वो है। तो मेरे साथ एक दो और थे ऑफिस वाले, बोले कि यार ले लेना, ये गाड़ी अच्छी तो है, तेरे को क्या दिक्कत है, फैमिली भी तेरी छोटी है, तुझे कहीं जाना आना रहेगा तब भी अच्छा रहेगा। मैंने ठीक है चल, तो मैंने चला कर देखी, अच्छी लगी, बस वहीं पर मैंने डील फाइनल कर ली। और वो दिन भी मेरा जुम्मा का ही दिन था, और 13 जनवरी थी, और अगले दिन उसके उत्तरायण थी, मकर संक्रांति थी। तो 13 जून को मैंने वो गाड़ी परचेस करी थी, और वो भी बातों बातों में ही हो गई थी। मैंने घर पे तो किसी को बोला भी नहीं था कि मैंने गाड़ी ली है। तो गाड़ी लेके जब मैं घर पर पहुंचा 13 जनवरी की शाम को, तब पता चला मेरे मम्मी पापा को कि मैंने गाड़ी खरीदी है। तो उस दिन भी मैं देने ही गया सरप्राइज़ उनको, मेरी माँ जो है उनको सरप्राइज़ देने गया। उन्होंने कहा मम्मी, मैंने कहा आप बोल रहे थे ना कि 4 व्हील में घूमना है, 4 व्हील में, तो मैंने कहा ले ली मैंने गाड़ी। मेरा सरप्राइज़ मेरे पे उल्टा पड़ गया, ऊपर से मेरे पापा मेरे पर मतलब गुस्सा करने लग गए, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, बताता नहीं है, पूछता नहीं है, लेने से पहले ये पेपर होते हैं, वो चेक करना होता है, ये होता है, वो होता है। अब ले ली, अब क्या कर सकते हैं, अब वापस तो मैं उसको देने वाला हूँ नहीं। और पेपर्स वगैरह का क्या था कि वो मतलब ट्रस्ट पे बात थी। अभी मैं किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ तो फिर वो मैं पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करता हूँ, फिर मैं देखता नहीं हूँ कि वो बंदा कैसा है। ठीक है, दोस्त है, बात ख़त्म हो गई, फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब किसी को मतलब सुनता नहीं हूँ उसके बारे में कि भाई ये इसने ये किया था, वो किया था, और उसके जो किया था वो किया था, अपने को उससे क्या, अपने साथ तो वो अच्छा बंदा है, तो अपने लिए तो सही है। तो मैंने ट्रस्ट पे ली थी, और वो बंदे ने मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा भी नहीं, मेरे को पेपर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट ही दिया था, ओके थी, और इंश्योरेंस भी चालू था। तो इस वजह से मैंने ले ली थी वो गाड़ी। आधे पैसे मैंने उसी टाइम पर दे दिया था, ट्रांसफ़र कर लिए थे ऑनलाइन, और दूसरे पैसे जो थे वो मैंने घर पर जब लाया तो 15 तारीख को मैंने ट्रांसफ़र किए थे, 15 या 16 तारीख को, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी वगैरह था, तो उत्तरायण थी, तो उत्तरायण में मैं मतलब कोई था भी नहीं, तो मैं उसको पैसे ट्रांसफ़र कर भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको 2 दिन बाद करे थे, 16 या 17 को करे थे मेरे ख्याल से। हाँ बस, लेकिन चल रहे, अभी तक मेरे खर्चा 1 रुपये का नहीं हुआ गाड़ी के अंदर। 1-2 बार रेट कटिंग हो गया था, तो वो तो मैंने खुद ही कर दिया था। अब इतना तो काम मैं जानता हूँ गाड़ी का, तो मैं इतना कर सकता हूँ। 1-2 बार ब्रेक का इशू आया था, ब्रेक लाइनर वगैरह का, तो वो भी मैंने खुद से ही कर लिया था। बस ये बैग मतलब बदल देने से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है बाइक पर भी। ये देखो, पहले तो ये स्पेस मेरी बच गई, टंकी वगैरह जो डैमेज होती थी वो मेरे को बहुत खतरा रहता है। तो मुझे क्या था, मेरे ये पैरों पे मैं ज़्यादा वज़न रखता था बैग का, तो जिससे क्या है कि वाइब्रेशन के वक्त अगर खड्डा टेकड़ी में मतलब जा रहा हूँ तो बाइक की टंकी मतलब डेंट वगैरह ना लग जाए। मेरी पुरानी वो स्टार सिटी में ऐसा ही हुआ था कि पूरा मतलब डेंट लग गया था, तो इस वजह से मैं ये गाड़ी में करना नहीं चाह रहा था। तो ये बैग से मेरे को एक फ़ायदा है। दूसरा क्या है, उसको मुझे वो बच्चों की तरह मतलब गोद में उठा के घूमना पड़ता था, बेल्ट टूट गया था, तो वो जॉइंट भी नहीं हो रहा था, तो वो सब मतलब निकल गया। अब ये बैग क्या मैं कंधों पर डालकर कहीं भी मतलब कैरी करके जा सकता हूँ अपने हिसाब से, और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो मेरे को कैरी करने में भी दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, थोड़ा वेट है इसमें, मेरे ख्याल से मैंने अभी उसका वेट चेक किया था, तो वेट हुआ था 23 किलो जितना वेट हुआ था बैग के अंदर। और उसने मेरे को बोला था उसकी कैपेसिटी रहेगी बैग की, जो मैं बना रहा हूँ हैंडमेड, तो उसको मैंने बोला था, तो बोले कि नहीं इसकी कैपेसिटी रहेगी 30 किलो तक की। मैंने कहा तो ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब खर्चा कर रहा हूँ बैग पर, तो फिर मुझे उस हिसाब से उसकी क्वालिटी भी मिलनी चाहिए। तो वाटर प्रूफ वगैरह सब कुछ देख कर ही मैंने उसके पास बनवाया है। और ये हैंडमेड है, प्योर हैंडमेड है, इसमें कुछ भी मतलब
मार्केट से मतलब तैयार लिया हुआ नहीं है, पूरी तरह से उसने सब कुछ डिज़ाइन करके अपने हिसाब से वो बैग को बनाया। उसकी मुझे कॉस्ट टोटल अराउंड पड़ी थी 1500, लेकिन उसने मेरे को डिस्काउंट दिया था, 2 बैग बनवाई थी, तो बोले कि नहीं यार तो रेगुलर है तो कोई बात नहीं, तो उसने मेरे को सब काट वाट के 1300 रुपये में बना कर दी ये बैग। अब चटका बेली कहाँ गया? ये तो गया मोटा ठरोला, ठीक है। चटका बेली आएगा मेरे ख्याल से, अभी आगे आने वाला है चटका बेली, और ये जो दिख रहा है मेरे को सामने वही चटका बेली होना चाहिए। अगर वो चटका बेली नहीं निकला तो फिर दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पर सानपाड़ा करके भी गांव है, सानपाड़ा फिर हाथपाड़ा ऐसा करके भी 2 गांव है, तो उसमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाते हैं चटका बेली का। मेरे ख्याल से तो ये चटका बेली, ओके चटका बेली है, यस। हेल्थ केयर सेंटर पे लिखा हुआ है चटका बेली, सो ठीक है, बराबर है। मेरे को उसने बोला था कि आप मेरा नाम बोलोगे ना तो कोई भी घर दिखा देगा, तो अभी मैं उसका नाम ही बोलूँगा। देखते हैं भाई की कितनी जान पहचान है, जितना वो बोल रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ कि नाम बता देना हो जाएगा। तो लेट्स सी, उसका नाम क्या था, भरत भाई करके कुछ था, भरत कुमार। ભરત કુમાર દુધાભાઈ રાઠોડનું મકાન, એમના ઘરે જવું છે, બોલો નહીં। ફળિયું કયું કહેવાય છે એમનું? ઝાલા ફળિયું કહેવાનું। આજે આગળ પેલી રસ્તો અંદર જતો હતો ને ચટકા બેલીનો, આ જ રસ્તો। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। 4 रस्ता पड़े तो ओम पण करो, राइट लेवानो, मंदिर थी सीधा राइट हैंड। उसने बोला तो था कि भाई मेरे को सब जानते हैं, सही में जानते तो है इसको, ठीक है अगर जान रहे तो। मंदिर आ गया, मंदिर से जाना है मेरे को झाला फड़िया, राठौड़ होके झाला फड़िया में। हाँ, झाला भी राठौड़ में ही आते हैं ना, सोलंकी वंश इन लोग का, सो तो बराबर ही है झाला फड़िया। यहाँ थोड़े कुछ मिक्स भी रह जाते हैं तो फिर अभी क्या कर सकते हैं, सोलंकी। ओ झाला फड़ियो, झाला फड़ियो, झाला फड़ियो, नीचे जानो। मैं लड़का के ऊपर आ गया, मैंने एड्रेस पूछा था कौन आ गया, नीचे कहीं थी जवाई से। ओके, इधर से ही जाना है नीचे मेरे को। फड़िए जैसे तो कुछ ना है। मुझे लगा ये घर आ गया, सब खत्म हो रहा है। ओए होए, ये हैंडपम्प आ गया। अभी किससे पूछे ना, व्हाट टू डू, कोई दिख भी नहीं रहा कि जिससे मैं पूछूं एड्रेस के भाई। नीचे बोला था, नीचे और रास्ता जा तो रहा है, लेकिन क्या पता घर होगा अभी क्या नहीं। झाला फड़ियो, अपने भरत कुमार दूधाभाई राठौड़ नु मकान। अच्छा, क्या बात है, सही घर पे ही पहुंचा।